तो क्या हाल है दोस्तों। यह कहानी मेरे दोस्त साहिल के साथ बीती एक सच्ची घटना है जो लॉकडाउन में बीती थी। साहिल शाम को अपनी छत पर घूम रहा था, तभी ज़ोर की आंधी चलने लगती है। उस समय काफ़ी गर्मी थी, पर साहिल को अचानक ठंड लगने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गर्मी के मौसम में मुझे ठंड क्यों लग रही है। साहिल अभी इस चीज़ से उबरा भी नहीं था कि उसे छत की दूसरे भाग से कुछ आवाज़ आने लगती है और उस जगह एक डिश रखा हुआ था जो काफ़ी पुराना था। साहिल सोचता है कि शायद वहाँ चूहा होगा, वही आवाज़ कर रहा है। वह इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है और फिर से घूमने लगता है। आवाज़ भी अब आना बंद हो गई थी। साहिल को घूमते हुए 1 घंटा हो गया था। उसकी नज़र अचानक उस डिश पर पड़ती है तो वो देखता है कि वो डिश 5 फीट दूरी पर पड़ी है। वो यह देखकर काफ़ी चौंक जाता है कि यह डिश इतनी दूरी पे कैसे चली गई। वो नीचे जाकर घर वालों को सारी बात बताता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। अब रात का समय आ गया था, सब सोने के लिए चले गए थे। रात 2 बजे छत से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। साहिल का कमरा टॉप फ्लोर पर था। साहिल ये आवाज़ सुन लेता है और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसके साथ शाम को बीती सारी चीज़ें अब उसके दिमाग में चलने लगती है। उसे यह भी लगता है कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। चोरी के इरादे से साहिल छत पर चला जाता है। पहुंचकर वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। साहिल अपने फ़ोन की लाइट ऑन करता है और छत को अच्छे से देखता है। उसे नज़र आता है कि डिश पूरी छत पर कहीं नहीं है और उसे आसपास बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो कि एक आम आदमी के पैरों से काफ़ी बड़े थे। साहिल समझ गया था कि यहाँ कोई भूत आया है। अचानक तेज़ हवा चलने लगती है और साहिल को ठंड लगने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो जैसे ही पलट कर देखता है तो उसे डिश हवा में दिखने लगती है। यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। डिश तेज़ी से साहिल की तरफ बढ़ती है और डिश साहिल के सर पर काफ़ी तेज़ी से लगती है। साहिल अब गिरकर बेहोश हो गया था। अब सुबह का समय आ गया था। साहिल की माता उसे देखने के लिए उसके कमरे में जाती है तो साहिल वहाँ उन्हें नहीं दिखाई देता है। साहिल की माता परेशान हो जाती है। वह साहिल को दूसरे कमरे में देखने चली जाती है। वहाँ भी साहिल उन्हें नज़र नहीं आता है। अब वो छत पर जाती हैं तो क्या देखती हैं कि साहिल बेहोश पड़ा है। साहिल की माता घबरा जाती हैं। वह साहिल के पापा को बुलाती हैं। अब दोनों मिलकर साहिल को होश में लाने की कोशिश करते हैं। साहिल अब होश में आ गया था और साहिल कल की सारी बीती बातें अब अपने घर वालों को बताने लगा था। घर वाले भी अब उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और वो फैसला करते हैं कि हम यह घर को छोड़ देते हैं। अब साहिल की फैमिली एक नई जगह पर रह रही है और अब उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। पर आशा है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स।